गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.8, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। कल इसका एक क्वेश्चन हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पे दो थ्योरम हमने करी थी कल। एक थी मीन वैल्यू थ्योरम और एक थी रोलेज थ्योरम। रोलेज थ्योरम के ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया था, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ये कहता है एग्जामिन इफ रोलेज थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी यहाँ पर 3 पार्ट में से कहता है कौन से में एप्लीकेबल होगी रोलेज थ्योरम। कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोलेज थ्योरम फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स, कि आप इन एग्जाम्पल्स से रोलेज थ्योरम के कन्वर्स के बारे में क्या कह सकते हैं। तो पहले हम ये देख लें किस पे एप्लीकेबल है। जिस पे एप्लीकेबल होगी फिर देखेंगे। x बिलोंग करता है जी 5 से 9 पर। तो देखें, ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपके पास। सिंस फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, so it is not continuous on, यानी फर्स्ट कंडीशन ही एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई। एंड नॉट डिफरेंशिएबल, ना तो ये कंटिन्यूस है ना ये डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब हुआ रोलेज थ्योरम इज नॉट applicable तो यहाँ पर रोलेज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि रोलेज थ्योरम की क्या कंडीशंस थी। एक तो जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, दूसरा वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तीसरी कंडीशन ये थी कि फंक्शन में पहले पॉइंट पर, फर्स्ट पॉइंट यानी ए पॉइंट पर, और फंक्शन की बी पॉइंट पर वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये कंडीशन भी कोई सी भी ट्रू नहीं हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए रोलेज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। यानी ये 3 कंडीशन थी कि फंक्शन कंटिन्यूस हो, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। ये कंडीशन फर्स्ट पॉइंट पर, लास्ट पॉइंट पर ये एक और होनी चाहिए, तब जा कर के रोलेज थ्योरम थी कि यहाँ पर कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा इनके बीच में, ए और बी के बीच में, जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू 0 हो। तो ये थी रोलेज थ्योरम। अब इसके कन्वर्स की बात करता है ये। Converse of the Rolle's थ्योरम, कि रोलेज थ्योरम का कन्वर्स भी यहाँ पर ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रोलेज थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है, देखो कन्वर्स के लिए ये गिवन जब थ्योरम थी उसमें ये गिवन कंडीशन थी, ये प्रूव करना था, या ये है तो ये कंडीशन है।
तो कन्वर्स में अगर ये कंडीशन हो तब हमने ये लेकर के आना है। तो देखते हैं हम कन्वर्सन, ये रोले थ्योरम यहाँ पर कन्वर्स एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यानी कन्वर्स जो है रोले थ्योरम का इज नॉट ट्रू फॉर दिस फंक्शन। कंडीशन, कारण कि पहले तो इसका डिफरेंशिएशन ही नहीं हो सकता। यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमने लेकर के आना है। बिकॉज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी जाए तो यहाँ देखें x की वैल्यू हमने 5 और 9 के बीच में से लेनी है। 5 और 9 के बीच में से लेने पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हमें देगा ही नहीं। तो कन्वर्स भी ट्रू नहीं है इसका, और डायरेक्ट रोले थ्योरम भी ट्रू नहीं होगी इस फंक्शन के लिए। अब इसी में इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में फंक्शन दे दिया, फंक्शन दिया गया है मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही दिया गया है -2 से 2 पर, -2 से 2 पर दिया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो सेम बातें इसमें भी लिखनी है कि फंक्शन नॉट ट्रू, नॉट कॉन्टिन्यूस, नॉट डिफरेंशिएबल, तो रोले थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। इसी तरीके से इसका कन्वर्स भी ट्रू नहीं होगा। अब थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट फंक्शन दिया गया हमें फंक्शन दिया है x² - 1 एंड x बिलोंग्स टू वन से 2 पर। क्योंकि ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, so it is continuous on 1 to interval 1 से 2 and differentiable on open interval 1 to। कंटिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब हम चेक करें कि फर्स्ट पॉइंट पर सेकंड पॉइंट पर क्या वैल्यू सेम हो रही है। फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पर भाई 1 पे चेक करो, 1 तो ये हो गया 0, और लास्ट पॉइंट है 2, तो 2 पे चेक करें f1 नॉट इक्वल टू f2। तो इसका मतलब देखो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। रोलेस थ्योरम is not applicable। रोले थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। अब इसका कन्वर्स के बारे में पढ़े। कन्वर्स ये कहता है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा गिवन इंटरवल में से जिस पर ये वैल्यू 0 होती होगी।
ठीक है, हम करते हैं। कन्वर्स के लिए रोलेज थ्योरम का जो कन्वर्स है, तो देखिए इससे क्या कह रहा है कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर लें, हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, अब हम इसको लिखें, c लिख लो, x लिख लो, 0 के इक्वल, तो 2x, x की वैल्यू आ गई 0, लेकिन x तो 0 से बिलोंग करता ही नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि अगर हम कन्वर्स के लिए करें तो कन्वर्स में ये कंडीशन क्या लेकर के चले हम कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है उसको हम 0 के इक्वल लेकर के चले कि f डैश x इक्वल टू 0, अगर 0 है तो देन 2x इक्वल टू 0, बट x नॉट बिलोंग्स टू 0, नॉट बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर भी जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होगा। Converse of Rolle's theorem is not true for given function। ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसके लिए रोले थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू नहीं है। तो ये हमें चेक करना था इसमें कि रोले थ्योरम का कन्वर्स ट्रू होगा या नहीं होगा। अब अगला तीसरा प्रश्न है इसमें, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल ये एक फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है differentiable function, and differentiation of this function does not vanish मतलब कहीं पर भी इसका डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल नहीं है।
तो देखें ये हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर -5 और 5 पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम नहीं होगा। सॉरी, डिफरेंशिएशन नहीं, डायरेक्ट फंक्शन ही चेक करना हमने, डिफरेंशिएशन नहीं चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यू 5 पर और -5 पर इक्वल नहीं होगी। तो एक किस्म से ये हमें दिया गया है रोले थ्योरम का कन्वर्स के बारे में पूछ रहा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल दे दिया, ये प्रूव करना ये इक्वल नहीं है, क्योंकि रोले थ्योरम की जो कंडीशंस हैं, पहली क्या कंडीशन थी कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और ये पॉइंट सेम होने चाहिए, तब जाकर के फंक्शन की वैल्यू किसी इन दोनों के बीच में से किसी पॉइंट पर 0 हो जाएगी। अब ये कंडीशन पहले दे दी, ये ट्रू नहीं है, ये दे दिया, ये दे दिया, ये नॉट ट्रू दिखाना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। कि फंक्शन की वैल्यू कहीं पर भी वैनिश नहीं करती, इसका मतलब कि कोई भी वैल्यू ले ले, फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी भी पॉइंट पर 0 के इक्वल नहीं है। x यहाँ लिख सकते हो आप, फॉर एनी x बिलोंग कहाँ से कहाँ तक है, -5 से 5 पर, इनमें से किसी भी पॉइंट पर ये 0 के इक्वल नहीं है। एंड आल्सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस भी है। ए बी की बजाय -5 और 5, -5 से 5 इंटरवल दिया हुआ है। Since Rolle's theorem states that if any function such that a to b where function is continuous on AB and differentiable on such that, इस तरीके से फंक्शन के फंक्शन की वैल्यू देन तब यहाँ पर एक फंक्शन बिलोंग करे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन बिलोंग करेगा किसी पॉइंट C पर, यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन वैनिश करेगा किसी पॉइंट C पर, और वो C जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो C बिलोंग करता है A और B के बीच में से। तो ये कंडीशन दी, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस है। देखो कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, तो डिफरेंशिएबल उसने दिया, कॉन्टिन्यूस हो गया ये।
अब ये कंडीशन हमको नॉट ट्रू दिखानी है। ये कह दिया डज नॉट वैनिश, यानी कि ये इक्वल 0 के इक्वल नहीं है, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू नहीं होगी। दिस इम्प्लाइज इफ एफ डैश डज नॉट वैनिश, या ये कह लो then Rolle's theorem is not applicable। इसका मतलब हुआ कि फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पर बी पर सेम नहीं होगी, या तो पॉइंट ए और बी पे सेम नहीं होगी, या फिर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, या डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब वो दोनों कंडीशन दे रखी है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो ये हमने प्रूव करना था कि नॉट इक्वल टू 0, सॉरी फंक्शन की वैल्यू -5 पर और फंक्शन की वैल्यू 5 पर इक्वल नहीं है। इसी तरीके से अब हमने करना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में मीन वैल्यू थ्योरम की बात करता है। मीन वैल्यू थ्योरम में कल आपने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन जिसकी मैपिंग किसी इंटरवल से रियल नंबर पर कर रखी है और फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, देन तब यहाँ पर कोई ना कोई एक पॉइंट सी ऐसा होगा कि जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू होती है। तो ये हमने चेक करना अब। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। फंक्शन दिया हमें, ये फंक्शन दे दिया, x बिलोंग करता है जी ए बी पर, ए से बी, और a की वैल्यू दी है यहाँ पर 1, b की वैल्यू दी है 4, यानी डायरेक्ट आप कह सकते हो x बिलोंग करता है 1 से 4, ये डायरेक्ट कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, फंक्शन इज polynomial, so it is continuous on continuous है फंक्शन, डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल 1 से 4 पर, अब हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x - 4, डिफरेंशिएशन कर लिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे ली। अब हमने लिखना है फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पर, ए पॉइंट है 1 पर जो फंक्शन है वो -7 + 1 -6, फंक्शन की वैल्यू 4 पर
4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 -3 तो -3। अब चेक करें हम ये रूल लगा करके, ये फॉर्मूला लगा करके, ये एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए, तो यहाँ पर एफ डैश सी हम बना लें तो एफ डैश सी हो जाएगा हमारे लिए 2c माइनस 4, और एफ बी मतलब 4 के लिए दिया आया -3, और एफ ए मतलब 1 के लिए आया -6, तो ये हो गया +6 -3 यानी 3। तो c की वैल्यू आ गई जी हमारे पास 7/2 बिलोंग करता है क्या? 7/2 मतलब 3.5। क्या 1 से 4 के बीच में है? हाँ जी है, बिलोंग्स टू 1/4। तो इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, कि मीन वैल्यू थ्योरम इस पर एप्लीकेबल है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना था। 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th में कहा ये फंक्शन दिया हमें x⁻³ -5x² -3x इन द इंटरवल, यानी x बिलोंग करता है जी a b से, और a की वैल्यू दे दी 1, b की वैल्यू दे दी 3। पहले तो ये हमने वेरीफाई करना कि मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए ये फंक्शन जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर किया जाए तो ये हो जाएगा 3x² -5 × 2x -3, ये हो गया टोटल 3x² -10x -3। ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फंक्शन की वैल्यू 1 पे चेक कर लें क्या आएगी। फंक्शन की वैल्यू 1 पर चेक करें तो 1³ -5 × 1 3 × 1, तो 5 -3 -8 -7। फंक्शन की वैल्यू 3 पर चेक करें 3 तो 3³ यानी 27, और ये हो गया यहाँ से 9 × 5 45, 27 - 45 - 9 तो -27 आ गया ये। अब हमने फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट C पर, ये कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास। सॉरी, हम पिछले क्वेश्चन में एक थोड़ी सी मिस्टेक हमने कर ली, वो ये थी कि फॉर्मूला हमने लिखा था f' = fb - b - a। तो b की वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू पिछले में थी 4 -1। ये पिछले पार्ट क्वेश्चन का मैं करवा रहा हूँ यहाँ से पार्ट, वो थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन में बाय मिस्टेकली रह गया, तो यहाँ से आ गया नीचे से 1, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में b की वैल्यू थी 4 और इसकी वैल्यू थी 1, तो यहाँ से कैंसिल होकर के आया, यही बचा 1।
तो 1 हो गया, तो ये आया इधर 2c 1 + 4 यानी कि 5/2। 5/2 क्या ये 5/2 बिलोंग करता है? हाँ करता है, तो मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल थी। तो ये थोड़ा सा चेंज है, अब बाय मिस्टेकली रह गया पार्ट। तो अब हम कर रहे आगे बी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। बी पॉइंट पर बी है 3 -27, ए पर है -7, बी -a। तो यहाँ से वैल्यू आए, अगर हम इसको ओपन कर लें, इसको सोल्व करें तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2c - 4 = -20/2, दैट इज -10। 6 c की वैल्यू होगी 6/2। तो 3 क्या 3 बिलोंग करता है? हाँ जी 3 बिलोंग करता है ए बी से। ठीक है, कोई यहाँ पर हमने फिर से एक थोड़ी सी मिस्टेक कर ली, इसको थोड़ा चेंज कर ले। हमारे पास फंक्शन का डिफरेंशिएशन आया था 3c² -10c -3। दोबारा देखें, यहाँ पर वो पिछले क्वेश्चन वाला हमने लिख लिया। तो ये आया हमारे पास 3c² -10c और इधर से -20/3 20/2 -10। +7 रह जाएगा। तो यहाँ से हम चेक करेंगे c की वैल्यू निकाल लें। फॉर्मूले से निकाल लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो एक आती समीकरण से प्लस माइनस -b प्लस माइनस रूट b² -4 ac / 2a। ये आ गया हमारे पास 21 -4 AC। ये हो गया 100 प्लस के 100 प्लस 4 × 12 = 84 -84। तो ये हो गया यहाँ पर -84.6। तो 10 प्लस देख ले एक बार फिर से, कहीं कोई मिस्टेक ना रह गई हो। फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये आया था 3x² -10x और -3। ठीक है, यहाँ से वैल्यू आई हमारे पास -27 9 × 45। ठीक है, -b प्लस माइनस b² -4ac। ये 21 चौक 84।
चलो लिखते हैं जो भी आया है। तो ये आया हमारे पास इसमें सोल्व करने पर। तो c की वैल्यू आई। अब देखना c की वैल्यू हमने लेनी है पॉजिटिव। क्या ये पॉजिटिव वैल्यू इसके बिलोंग करती है? c = 7/3 बिलोंग्स टू 1 से 3 के बीच में बिलोंग करती है। हाँ जी करती है। तो इसका मतलब इस पे मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। दिस इम्प्लाइज मीन वैल्यू थ्योरम, यानी मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। इस क्वेश्चन में आगे भी कहता है, आगे ही पूछता है। इस क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1 से 3 फॉर विच f' = 0। कि वो सभी c हमने फाइंड करने हैं जो जितने भी पॉइंट इसके अंदर आए 1 से 3 के बीच में जितने भी पॉइंट हों, किस तरीके से कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल हो, यानी f' = 0, वो हमने फाइंड करना है। ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f' इफ f' = 0, मतलब फंक्शन की वैल्यू ये है 3c² - 10c - 3 = 0। तो यहाँ से अगर हम c की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से निकाले c की वैल्यू -b +- b² - 4ac/2a। तो ये आया हमारे पास 10 + 100 + 36/6। तो देखें ये वैल्यू आएगी 136 को अगर हम लिखें 6 8 3 4, तो ये हो जाएगा 2√734। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो इसको, तो ये हो जाएगा √34। तो c की वैल्यू देखें, c की वैल्यू हमारे पास एक बार तो आएगी 5 प्लस ये जो वैल्यू होगी √34 की वैल्यू देखो 5 होता है 25, तो ये अप्रोक्सीमेटली √34 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो आएगी वो लगभग 6 के आसपास की वैल्यू आने वाली है। 5 से ज़्यादा और 6 से कम। 5.83 अप्रोक्सीमेटली आएगी, 5.83। तो एक बार ये 5.83 माइनस के साथ लिखना है और एक बार 5.83 प्लस के साथ लिखना है। अब यहाँ पूछा गया था कि वो वैल्यूज़ निकाले जो 1 से 3 के बीच में बिलोंग करती है। तो 1 से 3 के बीच में ये नेगेटिव वैल्यू बिलोंग नहीं करती होगी, ये 1 से 3 के बीच में नेगेटिव वैल्यू नहीं बिलोंग करेगी। तो इसलिए c की वैल्यू सिर्फ आएगी हमारे पास 5 प्लस ये 2 से डिवाइड कर दिया था ना, तो ये 3 है, 6 नहीं है। 2 से डिवाइड करने पर ये 3 है अब यहाँ पर नीचे,
तो 5 प्लस, तो ये लगभग हो गया 10.83। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3.61, तो ये आ गई 3.61। तो इसका मतलब C इक्वल टू 3.61 नॉट बिलोंग्स टू द 130। तो इसका मतलब हो गया देयर इज not any value of C belongs to 130 for which, कि यहाँ पर C की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल हो जाए। तो ये था 5th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन में क्या कहता है कि द एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शंस गिवन इन द सेकंड क्वेश्चन, कि सेकंड क्वेश्चन में जितने भी पार्ट दिए गए हैं, जितने फंक्शन दिए गए हैं, उनके लिए बताओ कि ये मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। तो देखते हैं अब हम। तो ये फंक्शन दिया हमें सिंस फंक्शन इज, क्योंकि ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस ऑन एंड नॉट डिफरेंशिएबल ऑन। तो इसका मतलब है कि मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, कि मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है इस फंक्शन के लिए। सेकंड पार्ट में भी सेम टू सेम कहा है, सेकंड पार्ट में सिर्फ ये था चेंज और कोई चेंज नहीं है। तो ये यहाँ पर भी मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये 6th का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया। अब 6th का थर्ड पार्ट, x² माइनस 1 एंड x बिलोंग्स टू 1 से 2, 1 to 2 है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है 1 से 2 पर, और फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है 1 से 2 पर। डिफरेंशिएबल हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें तो ये हो गया 2x। अब लास्ट कंडीशन हम चेक करें, मीन वैल्यू थ्योरम की 3 कंडीशन हमने निकाल ली। यहाँ लिख लो लेट C be any point बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में से ये कुछ C कोई पॉइंट हमने लिया। एफ बी मतलब भाई 2, F2 के लिए हम वैल्यू चेक कर ले। F2 के लिए फंक्शन में 2 रखो तो 4 माइनस 1 करेंगे यहाँ पर
तो F2 के लिए आ जाएगा 4 - 1 यानी कि 3, और F1 के लिए आ जाएगा 1 - 1 यानी कि 0। F' = 0, ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ क्या हुआ था, फंक्शन का डिफरेंशिएशन था यहाँ पर 2x, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2c, तो c की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3/2। क्या 3/2 से बिलोंग करता है? हाँ जी करता है। c = 3/2 बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 2। तो इसका मतलब है कि मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, इसके लिए मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होगी यहाँ पर। तो ये थी एक्सरसाइज 5.8, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। इसके साथ एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट चैप्टर 6 चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में।